अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे घर दावत थी और मैंने ना हाफ़ मतलब ये 2 बार मैं बर्तन रख चुकी थी और फिर बिल्कुल एंड पे मैंने ये बर्तन वॉश किए थे। तो ये अभी रखे हुए थे, इनको मैं रखूँगी। और उसके साथ रात मैंने दही भी बनने के लिए रख दिया था। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा रात थक गई थी ना, तकरीबन बर्तन धोते धोते मुझे 1 डेढ़ 2 बज गए थे। फिर उसके बाद और काम करते तो काफ़ी लेट हो गई थी। लेकिन यह है कि शुक्र है काम बड़े अच्छे हो गए और दावत भी अच्छी हो गई। और उसके बाद मैंने फिर कहा मैं दही भी रख लेती हूँ, क्योंकि दही मैंने निकाला हुआ था, थोड़ा सा रखा हुआ था। तो वो मैंने कहा बस ये भी मैं रख देती हूँ, तो वो भी बन गया। और उसके बाद अभी सुबह के टाइम मैंने आटा गूंदा और मैंने बनाया नाश्ता। उस्मान जो है ना, उनको पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, तो फिर पराठे वाला नाश्ता हो रहा है। और मैं भी इसलिए खा लेती हूँ, फिर पूरा दिन ना बंदा फुल रहता है, या काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो बस फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आज मेरा बहुत ज़रूरी काम ये है कि मैंने मैट्रेसेस जो है ना उनके कवर्स वॉश करने हैं, पिलो कवर्स वॉश करने हैं, मतलब मैंने वॉशिंग भी करनी है। और मेरे घर जो है ना वो इंशाल्लाह ताला भी गेस्ट आने हैं और थोड़ी सी ज़रा बड़ी और भी बड़ी दावत होनी है। तो इसलिए ना मेरा घर जो है, आपको पता है कि अभी मैं सेटिंग कर रही हूँ, सेट हो रही हूँ। और उसके अलावा यह है कि हमारा वैसे तो एक बेडरूम है और एक ये सिटिंग एरिया लाउंज बड़ा सा है। तो हम लोग फिर इस तरह से सेट करेंगे कि कुछ रूम में कर देंगे, कुछ लाउंज में कर देंगे। तो वो अभी इंशाल्लाह देखते हैं। लेकिन मैंने कहा अब ये वॉशिंग वाला काम मैं कर लूँ और मैट्रेसेस भी नीचे जो है ना वो इस तरह से मैं साइड पे बिछा दूँगी ताकि जगह थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। तो हम अभी ही मतलब कुछ अर्सा ही हुआ है इस घर में शिफ्ट हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ों को सेट कर रहे हैं, ले रहे हैं। और मैंने वैसे भी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किया है इस घर में जब से आई हूँ कि मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडी नहीं करना, लेकिन हाँ मैं इतना करूँगी कि हमारे फ्रेंड्स आते हैं या फैमिली या कुछ भी इस तरह से ना, तो बैठने की या थोड़ा सा इंजॉय करने की जगह हो। तो अभी इस तरह से मैं करूँगी कि मैं कुछ रूम में सेटिंग कर लूँगी, कुछ मैं इधर सिटिंग एरिया में कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि मैं सारी जो मैट्रेस कवर्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं ना, इनको मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ तो ज़ाहिर है इतना सारा काम नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा करके आप करते हैं तो काम हो ही जाता है। तो वो मैंने करना है। और उसके अलावा उस्मान अभी जा रहे हैं, सारे फ्रेंड्स, इनका प्रोग्राम है स्विमिंग पूल पे जाने का। तो ये बस अभी रेडी होके निकल रहे थे और मैं जो है ना वो अपने काम कर रही थी। तो खैर मैं उनको इतनी ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं वो करती कि मेरे साथ ही बैठे रहे और काम करें। और आपको एक और मैं बात बताती हूँ कि यहाँ पे ना हमारे घर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आना जाना काफ़ी रहता है। मैं वीडियोस में शेयर नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे घर आए या हमारे फ्रेंड्स आएँ या इस तरह से और मैं बस कैमरा उनके ऊपर रख दूँ या कैमरा हर वक्त ऑन करके रखूँ। तो मैं इसलिए ज़्यादातर वीडियोस बनाती हूँ जो मेरी और उस्मान की होती हैं। इवन कि जब सब आते हैं ना तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने वीडियो बनानी है। कल भी जो मैंने आपके साथ दावत का व्लॉग शेयर किया था ना, तो लास्ट में तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था, मेरा मोबाइल कैमरा कहाँ है सारे। तो एंड पे जो टेबल की वीडियो बनाई ना, तो मुझे सब कह रहे थे कि भाभी जल्दी वीडियो बना ले, हमें बहुत भूख लग रही है, हमसे सब्र नहीं हो रहा और हम वरना खाना स्टार्ट कर देंगे और आएँ और वीडियो बनाएं। तो सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और सब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल भी करते हैं। तो फिर मैं भी थोड़ा सा ख्याल करती हूँ कि जहाँ पे जिसको कंफर्ट मिलता है ना उतना मैं देती हूँ। अदरवाइज़ माशाल्लाह से आज भी सारे आए और डेली आना जाना इस तरह से चलता रहता है। अच्छा ये देखें, ये मैट्रेस कवर्स जो हैं ये मैंने यहाँ पे इस तरह से बिछा दिए हैं थोड़े से खोल के। आज धूप भी निकली हुई थी काफ़ी दिनों के बाद, मतलब पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो धूप नहीं निकल रही थी, तो मैं इसलिए कपड़े वगैरह वॉश नहीं कर रही थी। अब मैंने कहा बस ये मेरे पास जो ये दिन है तो इनमें मैं कपड़े भी वॉश कर लूँ, वॉशिंग वगैरह कर लूँ और उसके अलावा जो और छोटे छोटे काम है ना वो भी मैं कर लूँ। तो खैर ये जो है ना ये वॉश हो गए, बाकी जो है ना अभी वॉश हो रहे हैं। दोपहर के बाद का टाइम है और अभी जो है ना उस्मान मुझे कह रहे थे मुझे बहुत भूख लगी है, तो कल का लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा रखा हुआ था। अच्छा मैंने उनको सारा साथ भी दिया था और यहाँ भी उन्होंने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश होके गए। तो बस ये थोड़ा सा रखा हुआ था तो मैंने ये गर्म कर लिया और ये हमने जो है ना समझे लंच टाइप का कर लिया था। वैसे दोपहर के बाद किया था। उसके बाद जो है ना तो मैं साथ साथ जो है ना वो अपना काम भी कर रही थी। यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया और मैं जब काम करती हूँ ना फिर थोड़ी देर के लिए मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये है कि वेदर इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। उसके बाद फिर उस्मान और उनके फ्रेंड्स सारे आए हुए थे, शाम की चाय शाय मैंने बनाई और केक्स और चीज़ें सारी मैंने रखी। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये मेरा शीशा जो है ना और मेरा जो स्टैंड है वो सेट कर रहे थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने फ़ैन चलाया हुआ था
और वो वाला मैंने बंद किया है, ब्लाइंड्स जो है ना वो मैंने नीचे कर लिए हैं क्योंकि काफ़ी धूप आ रही थी। और यहाँ पे ये हमारा मिरर और शू स्टैंड जो है ना ये भी फिक्स हो गया और ये है इस तरह से रोटेट होता है सारा, ये देखें ये सारा फिक्स हो गया। बस क्लीनिंग करनी है फिर मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी। ये कब से आया हुआ था, तकरीबन इसको 1.5 महीने से ऊपर हो गई है। ये देखें ये इस तरह से बहुत प्यारा है ये। तो इसको सेट करेंगे फिर दिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। मेरा जो ये शू रैक उसके साथ स्टैंड और उसके साथ जो मिरर है ना ये कब से आया हुआ है। और मैं बीच में जो फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर कर रही थी तो मैंने बस इस तरह से ही रखा हुआ था, लेकिन ये कब से जो है ना पेंडिंग में जा रहा था और बस यही था कि अच्छा करेंगे करेंगे। तो आजकल वैसे भी सारे आए हुए हैं, ईद की छुट्टियां तो सब ने ली हुई और अभी तक सेलिब्रेट हो रही हैं, मतलब इनका तो सही माशाल्लाह से शुगल लगा हुआ है। तो अभी सारे आए हुए थे तो बस उन्होंने कहा चलें इसको सेट करते हैं और इसको जो है ना फिर सेट किया। और इस पर यकीन करें बहुत टाइम लगा क्योंकि सारी ड्रिल वगैरह की और इसके बाद इसको सेटिंग की। और अब जो है ना मैं इसमें शूज़ वगैरह रखूँगी, अभी तक तो मैंने नहीं किया, बस एज़ इट इज़ ये रखा हुआ है। मैंने कहा सारी मैं क्लीनिंग करके और फिर उसके बाद जो है ना क्लीनिंग मतलब ज़ाहिर है इन्होंने ड्रिलिंग की है तो वो क्लीनिंग तो होगी। उसके अलावा जो ये सारा शीशा वगैरह उस पर भी हाथ वगैरह लगे हैं तो वो ज़रा स्टेन्स वगैरह पड़ गए हैं, तो ये सारा क्लीन करके ना फिर उसके बाद मैं इसमें सारे शूज़ रखूँगी, फिर आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगी। तो ये शुक्र है हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ भी है वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बहुत सारी हैपनिंग जो है ना वो इस तरह से हो रही होती हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है आप जब इस तरह से नए घर में आते हैं या थोड़ी बहुत सेटिंग करते हैं, कुछ नया लेते हैं, नई चीज़ें लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, दिल बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा जी, तो खैर उस्मान फिर उनके साथ चले गए, काम शाम सारा किया, काफ़ी टाइम लगा, मतलब रात ही हो गई थी। फिर उस्मान को उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलें, तो उस्मान तो फिर चले गए थे। तो मैंने उनसे पूछा खाना बना लूँ, कहते हैं हाँ बना लें। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं खाना बना लेती हूँ। तो खाना तो मैंने बना लिया लेकिन उन्होंने जो है ना फिर सब ने बाहर खाना खाया था। खैर मैंने कहा चलो खाना बना के मैं रख लेती हूँ और मैंने तो खाना ही था। अच्छा आज ना मेरा बहुत दिल चाह रहा था बिल्कुल पतला वाला आलू गोश्त वाला सालन बनाने का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बन गई थी तो अब मैंने कहा ज़रा हल्का सा ना सालन इस तरह से बनाते हैं। और आप मुझे बताइएगा आप लोगों ने ईद की डिशेस बनाई, इंजॉय की, नहीं की, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा कल के व्लॉग में ना मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा जो था ना प्रोग्राम वो थोड़ा सा और था लेकिन बिल्कुल लास्ट डे में चेंज हो गया। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अल्लाह का हुक्म हुआ और वो हो गया फ़ाइनल, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में शेयर करूँगी। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हो गई थी दावत भी, सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया। और सबसे अच्छी बात ये कि आपकी फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है या आपके गेस्ट होते हैं, जब वो आते हैं बस खुश होके जाते हैं, उनको खाना पसंद आता है या आपकी एफ़र्ट उनको नज़र आती है, पसंद आती है, तो बस मेरे ख़्याल में वहाँ पे आपका दिल खुश हो जाता है, आपको अपनी मेहनत वसूल हो जाती है। तो अभी जो होनी है ना इंशाल्लाह ताला, क्योंकि चलती रहती हैं इस तरह से एक दूसरे के घर भी और इस तरह से मिलजुल के चलता रहता है सब, तो अभी जो होगी ना इंशाल्लाह ताला वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और देखें अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो है भुनाई कर रही थी सालन की और मैंने कहा बस अब मैं बना के रख लेती हूँ। हालांकि मुझे थकावट तो बहुत ज़्यादा हुई थी लेकिन मैंने कहा कि आज खा लिया तो खा लिया, नहीं तो खाना बना हुआ हो कल खा लेंगे, देख लेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो नाश्ते में भी अक्सर ये होता है कि मुझे तो सालन बड़ा अच्छा लगता है पराठे के साथ। खैर मैंने कहा चलो मैं तो खाऊं, उस्मान की मर्ज़ी, फिर जब आएंगे तो देखा जाएगा। अच्छा मुझे तवे के बारे में याद आ गया, मुझे कल भी मेरी एक सिस्टर ने मैसेज और कमेंट्स भी मुझे बहुत आ रहे, मैसेज भी बहुत आ रहे कि आप इसका एक्सपीरियंस शेयर करें या लिंक शेयर करें। एक्चुअली इस पे पराठे तो बहुत अच्छे बन रहे हैं और ये मैं वाइट वाला आटा इस बार लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया था भी इस ब्लॉग के स्टार्ट में, जो मैं पराठे बना रही थी, बहुत अच्छे बनते हैं। और रोटी जो है ना, कल जो मेरे गेस्ट आए थे मैंने तब भी रोटियां सारी घर में बनाई थी, लेकिन जो मेरे पास बड़ा वाला है ना, आई थिंक वो 30 या 32 का है, तो बड़ा वाला जो है ना उस पर तो बिल्कुल रोटी नहीं बनती। तो हर स्टोव का मुझे ऐसे लगता है हिसाब डिफरेंट होता है, हर तवे का हिसाब डिफरेंट होता है, तो इस पर रोटी अच्छी बन जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बनती, जैसे गैस पे बनती है थोड़ा सा टाइम लेती है। और ये देखें सालन कितना मज़े का बना है। तो अब एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरा इस तरह से है कि बहुत बुरा इसके साथ नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बनेगा, गैस पे बनेगी या जल्दी जल्दी रोटी बनेगी, तो उस तरह से इस पे नहीं बनती है, थोड़ा सा टाइम लेती ही लेती है। और इसी वजह से मैंने ये बहुत बड़ा नहीं मंगवाया क्योंकि बड़े वाले पे तो बिल्कुल नहीं बन रही है।
तो ये मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ट्राई करके देखें 2-4 तवे, आपको सही आइडिया हो जाएगा। तो चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।